भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। तो आज सबका दिन कैसे बीता इस बारे में बात कर लेते हैं। रिया का ही फोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ रिया, हेलो हेलो, बोलो। अबे मुझे अभी तुमसे मिलना है, ना मत कहना प्लीज, मेरा तुमसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं 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 नहीं, हम नहीं मिल सकते। नहीं 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 नहीं। मेरी परेशानी का इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है, ना मत कहना प्लीज। अरे तुम जानती हो आज हमारा परिवार में जी टीवी के दर्शक आने वाले हैं। अरे उनका स्वागत करना है, व्यवस्था करना है। मैं ही आ जाती हूँ तुम्हारे घर, 5 मिनट की तो बात है। नहीं 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 नहीं, अरे घर वर में नहीं आना है भाई, कल यूनिवर्सिटी मिलेंगे तुमसे। हल हमें लगता है कि सत्यजीत की फैमिली कुछ बड़ा खतरनाक प्लान बनाने वाली है। देखो मैंडी, हमको क्या लग रहा है ना कि अगर सत्यजीत का परिवार का कोई ऐसा अगर प्लान होता ना तो फोन करके भैया घर आने के लिए काहे बोलती। देखो भाई, हम तो कह रहे हैं कि बात कुछ और है। बात कुछ भी हो विजय जी, लेकिन उतनी सीधी लग नहीं रही है। भाभी, हमें तो लगता है एक बार ना रिया से जाके मुलाकात कर लेना चाहिए। अरे एक ही बार में डिलीट कर देंगे सारा टेंशन, रफा दफा करके जला देंगे भाई माचिस मार के। रोज रोज का टेंशन नहीं पाल सकते हम। एक काम करो अभय, मिल ही डालो, मिलने के बाद ही कुछ सच सामने आएगा। अभी एक काम करते हैं ना, रिया फोन करके घरे बुला लेते हैं, आप लोग के सामने मिल लेंगे। हमें वैसे भी उससे अकेले मिलने में बहुत घबराहट होता है भाई। नहीं 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 नहीं, उसे भूल के भी अपनी तरफ से कॉल मत करना, उसके पास तुम्हारे कॉल का एविडेंस हो जाएगा। आज और कल के लिए तो तुमने उसे टाल दिया है, तो 2 दिन चैन की बीन बजाओ, तब तक मैंडी जीनियस उससे निपटने का रास्ता ढूंढ लेंगे, है ना जीजू? मैंडी सही कह रही है अभय, हमें सोच समझ कर ही कोई कदम उठाना चाहिए। चलिए अब फिलहाल आज के बीते हुए दिन के बारे में शॉर्टकट में बात करते हैं, क्योंकि हमारे घर में अतिथिगण आने वाले हैं, उनका स्वागत भी तो करना है। मम्मी हमारा दिन ठीक ठाक था, मतलब कुछ बताने लायक था नहीं। अब आप बताइए हम क्या करें। अरे कुछ मत करते चले जाओ, बस चलते चले जाओ, जीवन के मजे लेते चले जाओ, तैयार होते चले जाओ। दीदी, हमारा दिन तो एकदम बोरिंग था, नॉर्मल था, कुछ नहीं, बस तैयार होते चले गए, हम आगे चलते चले गए। ए रिया का फोन नहीं आता तो आज का दिन हमारे लिए साधारण ही था। ऐसा कुछ खास विशेष ताकतवर है नहीं आज कुछ बताने को। आप लोग ही बताइए क्या है आप लोग। चलिए आप बताइए विजय जी। अरे हमारा दिन तो काफी शानदार था साक्षी जी। आज क्या है कि मैरिज ब्यूरो में ना बहुत है भीड़ भाड़ था। अरे 4-5 कुर्सी कम पड़ गया भाई, लेकिन 2 जोड़ी रिश्ता बन गया है। कल पैसा आएगा, 4 जोड़ी कुर्सी ले लेंगे उससे। हमारा दिन तो काफी व्यस्त था विजय जी, और अच्छा भी था। दिन भर सच फाउंडेशन के काफी सारे काम किए और जी टीवी के दर्शकों के ईमेल्स और मैसेजेस के रिप्लाई भी साथ ही साथ कर दिए। अरे आपको हम बेहद कमाल की बात तो बताना भूल ही गए। आपको पता है आज सच फाउंडेशन में हमें बहुत ही जबरदस्त और हिम्मत देने वाली औरतें मिली। वो अपने काम करती है, रोज की जिम्मेदारियां निभाती है और साथ ही साथ बड़े बड़े सपने भी देखती है। विजय जी, हमें यहाँ एक सुधा जी मिली। उनकी उम्र लगभग 50 साल की है और वो ट्रैवल ब्लॉगिंग करती है। उन्होंने सारी उम्र अपने घर में लगा दी, अपने घर के लोगों की जिम्मेदारियां निभाने में लगा दी, लेकिन अब वो अपने लिए कुछ कर रही है। कितनी कमाल की बात है ना। और हमने उनके सारे वीडियोस देखे, क्या एनर्जी, क्या जज्बा, वाह, मान गए उनको। ऐसा होना चाहिए लाइफ। ये सब देखकर लगता है कि कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना देर नहीं होती, बस हिम्मत और हौसला चाहिए। और हाँ, जी टीवी भी एक नया शो लेकर आ रहा है, बस इतना सा ख्वाब, इसी 3 दिसंबर से। इस शो में अवनी की कहानी है, जो एक ओबीडिएंट बहू, प्यारी पत्नी और केयरिंग माँ है। वो हमेशा अपने सपने दबाकर अपने परिवार के लिए ही जीती रही, और जब किसी वजह से उनका घर गिरवी रखना पड़ा तो सबने उन्हें ही दोषी मान लिया। फिर सोचिए, अवनी ने अपने ब्यूटी सर्विसेज शुरू करके अपना खुद का एक सैलून खोला और धीरे धीरे अपना नाम बनाया। नाश्ता खाना सब रेडी है। मम्मी जी, आज काम का पहला दिन है। इस उम्र में अब रसोई संभालनी पड़ेगी। नहीं मम्मी जी, हमने सब रेडी कर दिया है। अब तो मिसेस की भी नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। जरूर लगेगी, लेकिन आपके नाम के, अपने नए घर के बाहर। मम्मी, किसी ने भी आपको गुड लक नहीं किया ना? कोई बात नहीं बेटा, जिस दिन वो समझ जाएंगे साथ आ जाएंगे। पूरे करने हैं उसे अपनों के सपने, लेकिन क्या साथ देंगे उसके अपने? बस इतना सा ख्वाब बहुत जल्द जी टीवी और जी5 पर। हम इस शो के बारे में और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। हमें लगता है कि ये शो बहुत आगे जाएगा। वीरू, होमवर्क कर लो बेटा। हाँ, हम है नहीं पर होमवर्क जरूर करना है, ठीक है? जाओ होमवर्क करो। विजय जी, आप जी टीवी के दर्शकों के मेल्स पढ़ लीजिए। बाय। अरे कट दो भाई।
हमारे प्यारे दर्शकों, आप हर सप्ताह हमें अपना जो मेल, व्हाट्सएप और मैसेज भेजते हैं, हम उन्हीं में से एक लकी ड्रॉ निकालते हैं और जो लकी ड्रॉ के विनर होते हैं उनको अतिथि बनाकर हमारा परिवार के बीच यानी कि काशी बुलाते हैं। तो आज के जो लकी ड्रॉ के विनर हैं वो हमसे कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। इससे पहले कि वो हमारे घर पहुंच जाएं, हम आपको आपके भेजे हुए मेल, व्हाट्सएप और मैसेज पढ़ के जल्दी जल्दी सुना देते हैं। तो चलिए देखते हैं आज पहले वो कौन शख्स हैं जिन्होंने हमारा परिवार को मेल, व्हाट्सएप और मैसेज भेजा है। तो आज पहला ईमेल हमें भेजा है पुणे महाराष्ट्र से आयशा भंडारी जी ने। नमस्ते आयशा जी, आपने लिखा है वसुधा की स्टोरी अब और इंटरेस्टिंग होगी। दोनों भाई अब वसुधा को प्यार करेंगे। आयशा जी, आपको जी टीवी का शो वसुधा पसंद आ रहा है, ये जानकर के हमें बहुत खुशी हुई। पूरे देश भर में वसुधा का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। आप जी टीवी के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जी टीवी के सारे शोज और भेजते रहिए अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपने विचार और अपनी प्रशंसा। तभी तो हम और आप मिलकर जी टीवी को इस देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल बना पाएंगे, है कि नहीं मैंडी? 100% की बात। अगला मैसेज हमें भेजा है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सविता भगत जी ने। क्या बात है? सविता जी, आपने लिखा है, जी टीवी प्लीज शो की कहानी को च्युइंगम की तरह मत खींचो, सारा मजा किरकिरा हो जाता है। सविता जी, सबसे पहले हमको ये बताइए कि कौन सा च्युइंगम? अरे हमारा कहने का मतलब है कि कौन सा शो जो है च्युइंगम की तरह खींचा जा रहा है। अगली बार जब आप कोई सुझाव या शिकायत भेजिएगा ना, तो उसमें उस शो का नाम मेंशन जरूर कीजिएगा, ताकि हम जी टीवी के क्रिएटिव टीम को आपकी शिकायत फॉरवर्ड कर दें। बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े रहिए जी टीवी के साथ। तो अगला मेल हमें भेजा है मुंबई महाराष्ट्र से तरुण राजपूत जी ने। हेलो तरुण जी। तरुण जी लिखते हैं, हमारे पूरे परिवार को आपका हमारा परिवार बहुत अच्छा लगता है। हम भी अपने परिवार के साथ आपके हमारा परिवार के बीच काशी आना चाहते हैं। महाराज नेकी और पूछ पूछ, आइए ना जी। आपको हमारा परिवार पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि जी टीवी हर हफ्ते आप जैसे दर्शकों के ईमेल्स और मैसेजेस का एक लकी ड्रॉ निकालता है। तो लकी ड्रॉ में जो विनर होता है उसे हम हमारा परिवार में एज ए गेस्ट इनवाइट करते हैं। ये मौका आपको भी मिल सकता है। तो बस भेजते रहिए अपने सुझाव और शिकायतें हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आज हमारा परिवार में लकी दर्शक आने वाले हैं, तो इससे पहले हमारे अतिथि आ जाए, आज के लिए हम ईमेल्स और मैसेजेस पढ़ने के सिलसिले को यही विराम देते हैं और आपको आज जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शोज की जानकारी भी दे देते हैं। तो आज शाम 7 बजे प्रसारित होगा जी टीवी का एक बेहतरीन शो रब से है दुआ। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। ये यहाँ क्या कर रही है? ये कौन है? शायद ये वही सुराग है जो हमें फरहान के कातिल तक पहुँचाएगा। आप यहाँ क्यों आई हैं? खूनी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सुराग छोड़ ही देता है। ये क्या बकवास कर रही है आप? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी समझ में आ जाएगा। ये तुम ही हो ना? जवाब दो, फरहान को तुम ही ने मारा है ना? हाँ, मैंने ही मारा फरहान को। अपने हाथों से अपने साथ खून किया है मैंने। शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। तुम दोनों जानते हो कि अम्मू जानती है तुम लोगों के इरादों के बारे में? क्या सोच के लाए हो तुम शुभ को वापस? अम्मू से शादी करवाओगे उसकी? अम्मू विराट को कभी भी नहीं छोड़ेगी। इसी का तो डर है मुझे। पहले अपने बाबा के लिए ये सब कुछ किया, अब उस विराट के लिए कर रही है। लेकिन बस अब बहुत हो गया, मैं उसे ये गलती वापस दोहराने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अमृता, मैं से बीच में नहीं आना चाह रहा था। बीच में कोई आ भी नहीं सकता। रात 8 बजे प्रसारित होगा जी टीवी का एक अमेजिंग शो भाग्य लक्ष्मी। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। सच में सर घूम रहे हैं। मैं ये रख के आता हूं। मतलब मलिष्का ने बलविंदर को इस पार्टी में बुलाया है इस वक्त। प्लीज मुझसे वादा करो, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ के जाओगे। अगर ऋषि का नशा बढ़ भी गया तो भी क्या हुआ? रहेगा तो वो तुम्हारे साथ ही ना उस रूम में। मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। अब मेरे ऋषि को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, और वो लक्ष्मी तो बिल्कुल नहीं। रात 8:30 बजे देखिए शो जागृति एक नई सुबह। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। हमने कह दिया नहीं जाएगी स्कूल, मतलब नहीं जाएगी। और क्यों नहीं जाना है स्कूल? अम्मा, काहे कि हमने कहा है नहीं जाना। तुम क्यों इसका भविष्य संवारने से रोकना चाहती हो? जागृति बस्ती की पहली लड़की होगी जो शिक्षा पाकर पूरी बस्ती का भाग्य बदलेगी। अरे बस, आप होती कौन हो? हमारी बेटी के मामले में हम ही को ज्ञान देने वाली। मम्मा बताइए, ई बस्ती में हम ही बस्ती में ही अपने सही और गलत का फैसला ले लेंगे। हमारे पास हमारी माँ है, आप जाइए यहाँ से। रात 9 बजे प्रसारित होगा शो कुमकुम भाग्य। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। ये जो साहिल है ना, साहिल वो लालची इंसान घर पे नहीं है, वो निकल चुका है।
और जाएगा कहाँ पर? जाएगा वो आरवी से मिल, पहुंच भी गया होगा अभी तक तो। जस्सी को बोल तो दिया कि मैं बाहर जाके खड़ी हो रही हूँ कैफे के, लेकिन वो मुझे नजर ही नहीं आ रही है। यहाँ है अभी नहीं। ये दिया कैसे बुझ गया? इस तरह दिए का बुझना बिल्कुल भी सही नहीं है। रात 9:30 बजे देखिए शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। क्या हुआ है यहाँ पे? रहीम चाचा, कबीर मोहल्ले में बिल्डिंग बन रही थी, उसमें कंपनी की तरफ से इन्वेस्टमेंट किया था मैंने, वो बिल्डिंग गिर गई। अपने कैमरे की बैटरी चार्ज कर ले विराट, हम वो बिल्डिंग गिरने की स्टोरी भी करेंगे और इन्वेस्टिगेशन भी। भले ही आग तेरी लगाई हुई है, लेकिन इसमें जलेगा कौन? राघव। राघव सूर्यवंशी। चाहे वो कितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो, उसे सजा दिलाए बिना चैन से नहीं बैठेगी रिपोर्टर रीत चौधरी। रात 10 बजे प्रसारित होगा हम सबका फेवरेट शो कुंडली भाग्य। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। कौन हो आप? क्योंकि ये तुमसे उम्र में बड़ी है, तुम्हारी माँ जैसी है, इनकी इज्जत करो। माँ जैसी है तो मैं क्या करूं? नॉट माई प्रॉब्लम। इज्जत दो इनको आता है इज्जत देना। रात 10:30 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। भाई आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। रेफरेंस पिक्चर के साथ ही सब ठीक है ना दादा? बाकी सब तो परफेक्ट है, लेकिन एक चीज मिसिंग है। क्या? दादा वो चाबी का छल्ला। चिंता मत करो, चंद्रिका का छल्ला है ना? आप अपना छल्ला बिल्कुल भी मत देना। अरे ये मर्द के जाने औरतों के गृहस्थी और अभिमान के बारे में, इन्हें तो बस ना अब तो भैया हमारे आने वाले हैं मेहमान और हम जा रहे हैं उनका स्वागत करने। तो आप जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे अपने अतिथियों के साथ। अरे आइए आइए, सोनम जी, शिवानी जी, नमस्ते। विजय जी, आप लोगों से मिलके तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और ये पूरे परिवार के लिए। इसकी क्या जरूरत थी सोनम जी? अरे वीरू, कैसे हो आप? और आपकी क्रिकेट की प्रैक्टिस कैसे चल रही है? बढ़िया। बहुत बढ़िया है वीरू भैया तो। विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारा परिवार में हमें बुलाया और ये मेरी तरफ से गोरखपुर की मीठी मीठी मिठाइयाँ। इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हो कि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। विजय जी, साक्षी जी और आपकी छोटी बेटी वेदी नहीं दिख रही है? साक्षी जी सच फाउंडेशन के काम से बाहर गई हैं और वेदी जो है अपने नानी के घर, उसको नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता है। आइए ना, बहुत सारी बातें करेंगे आपको। आइए वीरू, लेके आओ। हाँ आइए। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, भारत और नेपाल के बॉर्डर सुनौली से चलकर हमारा परिवार के बीच मेहमान बनकर आज आप पहुंची हैं काशी सोनम जी और शिवानी जी। आज इनसे खूब सारी बातें करेंगे, कुछ अपनी कहेंगे, ज्यादा इनकी सुनेंगे। तो सोनम जी और शिवानी जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग आइए, यहाँ पे बैठिए, हम लोग बैठ करके खूब सारी बातें करेंगे, प्लीज। हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, एक कहावत है कि जिनकी आने की तिथि मालूम न हो उन्हें अतिथि कहा जाता है, लेकिन हमारा परिवार के बीच में जो अतिथि आते हैं ना, उनको आने की तिथि बहुत पहले ही मालूम हो जाती है। हर सप्ताह आप हमारा परिवार को जो मेल और मैसेज भेजते हैं, हम उन्हीं में से एक लकी ड्रॉ निकालते हैं, और जो लकी ड्रॉ के विनर होते हैं उनको हम मेहमान बनाकर हमारा परिवार के बीच में यानी कि काशी बुलाते हैं। तो आज हमारा परिवार के बीच एक नहीं बल्कि 2 खूबसूरत महिला अतिथि बनकर आई हैं, जो लकी ड्रॉ की विनर भी हैं। तो सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं शिवानी गुप्ता जी से। नमस्ते। आपका स्वागत है। और दूसरी जो खूबसूरत महिला हमारे बीच में है, उनका नाम है सोनम भारद्वाज जी। तो बताइए सोनम और शिवानी जी, क्या लेंगे आप चाय काफी में? ग्रीन टी, येलो टी, ब्लैक टी, मिल्क टी, अमेरिकानो, एस्प्रेसो, लाते, कॉफी, कोल्ड कॉफी, सिंगल साथ, डबल साथ हैं? आप इतना कष्ट मत करिए, मुझे सिर्फ अदरक वाला मसाला चाय बना के दीजिए। अरे वैसे कष्ट की कोई बात नहीं है सोनम जी, लेकिन हाँ, आपको अगर नॉर्मल चाय पीना है तो लाते हैं अदरक, इलायची और दालचीनी कूट के। अरे एक चुस्की लेंगे, मजा आ जाएगा। आओ वीरू, हेल्प करना। तो सोनम जी और शिवानी जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए, मतलब आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं? वैसे तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा जन्म महाराष्ट्र में ही हुआ है और मेरे हस्बैंड जो है वो आर्मी में है, शादी के बाद सुनौली में ट्रांसफर हुआ। मेरे हस्बैंड भी आर्मी में है, तो हम एक साथ में ही वहाँ पे क्वार्टर्स में रहते हैं। मतलब आपके हस्बैंड जो आर्मी है, सच बोले भैया, देश की आन बान शान है वो लोग।
और हम लोग खुशनसीब हैं कि आप दोनों जो है हमारा परिवार के बीच अतिथि बन करके आई हैं। तो सोनम जी और शिवानी जी, एक बात बताइए, जी टीवी के साथ आपका जो लगाव है कब से है? ये बहुत पहले से। पहले मेरी सासू माँ देखती थी, वो देखते देखते तो मैं भी देखने लगी, मुझे इतना पसंद आता था। और उस पे एक सीरियल आता था, कुमकुम भाग्य, अभी भी वो आता है? मेरा बहुत फेवरेट है। आप लोग एकदम जो बोलना है एकदम खुल करके बोलिए, सुझाव के साथ प्रशंसा और शिकायत सब कुछ। विजय जी देखिए, अभी जी टीवी के सारे शोज तो अच्छे ही है, इंक्लूडिंग हमारा परिवार। मैडम जी, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा परिवार कोई शो नहीं है। अरे हमारा परिवार तो भैया एक ब्रिज का काम करता है आपके और जी टीवी चैनल के बीच। हाँ, आपकी बातें उन तक पहुंचाते हैं, उनकी बातें आप तक पहुंचा देते हैं, बस। क्या है ना, ये जी टीवी पे बहुत सारे शोज दिखाते हैं, तो इसमें क्या होता है, शादी के सीक्वेंस जब आते हैं, पार्टी हो या शादी हो, ये सीक्वेंस जब आते हैं तो ये बड़े लंबे खींचते हैं, तो ना इसकी वजह से कहानी बहुत मतलब स्लो बढ़ती है, आगे बढ़ती है, मतलब स्लोली बढ़ती है, तो ये नहीं होना चाहिए। और बीच बीच में वो उसमें ट्यून बजता रहता ना, शाक छूक करते रहते हैं, आवाज देते रहते हैं, उससे और ज्यादा ये हो जाता है सीरियल देखने में। क्या बात है, सही बात है। और जी टीवी पे पहले जैसे सोमा सोमनाथ आता था, वैसे ही अभी एक कोई सीरियल चलना चाहिए। और आपको पता है ये एपिसोड जब आएगा ना तो दर्शक तो देखेंगे ही देखेंगे, जी टीवी की क्रिएटिव टीम भी देखती है, और आपके विचार और आपका जो सुझाव है ना, हो सकता है कि भैया जी टीवी की क्रिएटिव टीम जो है उस पर विचार विमर्श करे, कोई अमल करे। अब एक काम करते हैं, अब है वीरू, चलो चल करके डाइनिंग टेबल पे बाबू तैयारी करते हैं, और गेम भी तो खेलना है ना। तो मैंडी, तुम मेहमानों को खिलाओ पिलाओ यार, सारा जलेबी अरे समोसा जलेबी चेपवाओ, इन्हें कुछ खा नहीं रहे, सब लो फेट ऑयल में बना है भाई, खाइए। खा के ऑलरेडी मोटे हो अरे लो फेट ऑयल में बना है शिवानी जी। हमारे जी टीवी के सभी प्यारे दर्शकों को हमारा परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो भैया आज हमारे बीच उपस्थित हैं सुनौली से दो दर्शक, जिनमें से एक का नाम है सोनम जी और दूसरे का नाम है शिवानी जी। आओ इनके साथ अभी हम खेलने जा रहे हैं खेल। पहले हम आप सभी को इस गेम का नाम बता देते हैं। तो इस गेम का नाम है गेस द जिब्रिश वर्ड। जिब्रिश वर्ड मतलब वो वर्ड होता है जब हम बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अभी हम बोले उनतोसरा फुनतोसरा सिरानो सुपाला, आपको समझ में नहीं आया। एक गेम थोड़ा सा टफ और डिफिकल्ट तो है भाई, लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास स्वयं ब्रह्मास्त्र चल के आएंगे भैया, जो कि हमारे विजय भैया। मतलब है क्या कहने का मतलब, जहाँ कहीं आप फंसिएगा ना, हम आपको मदद करेंगे वो भी इशारों में। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको टीम बता देते हैं। एक टीम होगी शिवानी जी आपकी और मेंढी की, और दूसरी टीम होगी सोनम जी और वीरू भैया की। देख लीजिएगा, सोनम आंटी ही जीतेगी। अरे देखा जाएगा वीरूपणे जी। तो चलो नेताजी शुरू कीजिए, आगे बढ़िए गेम। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला जिब्रिश नाम आप लोग के सामने ये ला। मम्मम लाग गया। टिक टिक 1 मुमरा, टिक टिक 2, टिक टिक 3 टिक टिक 4, टिक टिक 5 टिक टिक 6, टिक 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 8 कुमकुम भाग्य। क्या हुआ मौसी? फर्स्ट पॉइंट टू माय टीम। तो चलिए भैया, अब आगे दूसरा जिब्रिश वर्ड आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। चलिए ये रहा। कुंडली भाग्य। टिक टिक 1 टिक टिक 2, टिक टिक। कुंडली भाग्य, कुंडली भाग्य। कोई बात नहीं, कोई बात। टाई हो गया। अभी मुकाबला बराबरी पर है, आगे देखते होता है क्या। पब से ताई फुआ। टिक टिक 1, टिक टिक 2 टिक टिक 3, टिक टिक 4 टिक टिक 5, टिक टिक 6 टिक टिक 7, टिक टिक जल्दी टिक टिक 8 टिक टिक 9। रक्त से है दुआ। क्या बात है महाराज, आप लोग को कब से हम इशारा कर रहे हैं, ऐसे आप लोग देखते ही नहीं हैं। अरे ये ब्रह्मास्त्र का फायदा क्या, जब तक आप यूज नहीं कीजिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, ध्यान नहीं देते हम। लीजिए। भमई ताजा। ये कौन अरे है? तुम तो टिक टिक 1 करो भाई, तुम कहाँ खो जा रहे हो? टिक टिक 2 टिक टिक 3, टिक टिक 4 जल्दी भाई 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 नहीं। जमाई राजा। क्या हुआ मौसी? आया मजा दूसरी बार। 3-1 3-1 3-1 3-1। ठीक है, अब की बार हम ही जीतेंगे। देखते हैं ना।
लो। जीत रहा है तो नाचेगा नहीं? बुलर सेवा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, पुनर्विवाह। कोई बात नहीं, हमारी टीम आगे। जीत गए हम, जीत गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और स्कोर कार्ड कुछ ऐसा है, शिवानी जी के पास है 2 पॉइंट और सोनम जी के पास है 3 पॉइंट। अब हम लगा रहे हैं 6वें जिब्रिश शब्द में छलांग। तो देखते हैं कौन देता है इसका जवाब। क्रिकेट का टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 7। सात फेरे है ना? क्यों विरूपाणा जी, अब आया मजा? शिवानी जी और सोनम जी आखिरी डिसाइडर है भैया, तो सोच समझ के दीजिएगा। 1 2 नहीं, 5 पद शब्द लिख रहे हैं। समझ रहे हैं? मैंने इस बार का कंपटीशन बहुत टफ हुआ। अरे जो सवाल का जवाब देगा वो जीतेगा भैया। चलो ये काउंटिंग शुरू करो। सही से मुझे टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, एकदम आराम से कंसंट्रेट कीजिए। टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8। कैसे मुझे तुम मिल गए? आपको मिल गए हेम्पर। चलो गिफ्ट हैम्पर नहीं, पर मैं कीड़ा तो खा लूं। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, आपने देखा कि आज शिवानी जी और सोनम जी आप ही के बीच से हमारा परिवार के बीच आज मेहमान बनकर आए। तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसके लिए बस इतना ही करना है कि आप हमारा परिवार को मेल और मैसेज भेजते रहिए। आपने ये भी देखा कि हमने अपने मेहमानों के साथ खूब सारी बातें की, अच्छे अच्छे व्यंजन का लुत्फ उठाया और जाते जाते हमने एक गेम खेला और जो गेम के विनर हुए उनको जी टीवी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा गिफ्ट हैम्पर दिया गया। तो बस आज के लिए इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए। हम कल फिर मिलेंगे ठीक इसी समय। तब तक जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार।